सो फ्रेंड्स, आज हम थायरिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में डीसी ड्राइव के पार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। माय नेम इज़ नवीन। इस प्रेजेंटेशन में मैंने जो कुछ आउटलाइन रखी है, पॉइंट्स रखे हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल ड्राइव का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्राइव, क्या क्या पार्ट्स हैं उस ड्राइव के, डीसी ड्राइव, उसमें उसकी कंट्रोलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स और इक्वेशंस की बात करेंगे, फेज कंट्रोल या के प्रिंसिपल की बात करेंगे कि हाउ वी कैन कंट्रोल द फेज ऑफ अ अल्टरनेटिंग करंट। ड्राइव में बेसिकली हम हाफ वेव, फुल वेव, चॉपर ड्राइव और एक डुअल कन्वर्टर ड्राइव्स की बात करेंगे, जो कि भी मैंने फ़िलहाल यहाँ पे नहीं दिखाया है। एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के थ्रू ये देखेंगे कि कैसे आप डीसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं बाय वेयरिंग द फायरिंग एंगल ऑफ रेक्टिफायर, देन एप्लीकेशंस। ओके, सो ड्राइव है क्या? ड्राइव वो सिस्टम है जिससे हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स की कंट्रोलिंग करते हैं। मशीन की कंट्रोलिंग मीन्स स्पीड की कंट्रोलिंग करते हैं। मोशन कंट्रोल को बेसिकली हम ड्राइव कहते हैं, या अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर और उसकी कंट्रोलिंग सर्किट को एक साथ बोलें तो उसे हम ड्राइव से बोल सकते हैं। ये आपकी कंट्रोलिंग सर्किट है और ये आपकी मोटर है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग ड्राइव कहते हैं। ठीक है। पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में आपका सोर्स होता है पावर मॉड्यूलेटर, मोटर, लोड, सेंसिंग यूनिट एंड कंट्रोलिंग यूनिट। सोर्स में आपका एसी सोर्स या डीसी सोर्स हो सकता है, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट है। अब ये पावर मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इस सोर्स को इस मोटर के आवश्यकता अनुसार कन्वर्ट करेगा या बदल के मोटर को वो सप्लाई पर दे देगा। पावर मॉड्यूलेटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिसमें आप रेक्टिफायर, इन्वर्टर, चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर्स यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर आपकी डीसी मोटर, एसी मोटर दो टाइप की ही है हमारे पास। डीसी मोटर में आपकी सीरीज़, शंट, कंपाउंड, स्टेपर, बीएलडीसी, और एसी मोटर के केस में हमारे पास इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर होते हैं। मैकेनिकल लोड एक सिंपल मैकेनिकल लोड की बात है जिसमें रोटेशन की बात करेंगे। सेंसर क्या करते हैं, बेसिकली ड्राइव के पैरामीटर्स में यहाँ से करंट और स्पीड को सेंस करके कंट्रोल सर्किट को देते हैं, और कंट्रोल सर्किट उसके अकॉर्डिंग पावर मॉड्यूलेटर को सिग्नल देता है, और पावर मॉड्यूलेटर उस सिग्नल को कंपेयर करता है पुराने सिग्नल से और उसी के अकॉर्डिंग मोटर को गवर्न कराता है। सो बेसिकली दिस इलेक्ट्रिक ड्राइव इज़ अ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है। सो यहाँ पे डीसी मोटर के सिंपल इक्वेशंस को हमने दिखाया है और उसके इक्विवेलेंट सर्किट को दिखाया है, जिसमें ये आपका V जो है वो टर्मिनल वोल्टेज है डीसी मोटर का, विच इज़ इक्वल्स टू EB प्लस IA/RA। EB क्या है आपका बैक EMF, विच इज़ NP/5Z/60A। नाउ दिस EB इज़ इक्वल्स टू सम K अपॉन ओमेगा M, या लिख सकते हैं EB इज़ प्रोपोर्शनल टू ओमेगा M। ओमेगा M इज़ एंगुलर स्पीड, ओमेगा M बेसिकली आपका क्या है 2πN/60। सो यहाँ से आपका जो स्पीड है वो डिपेंड करता है बैक EMF और फ्लक्स की वैल्यू पे। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, सो N इज़ प्रोपोर्शनल टू VA माइनस IA/RA अपॉन 5। सो अगर आप स्पीड में चेंजेस करना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ देखिए EB इज़ प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन 5 और विच इज़ प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA/RA अपॉन 5। अगर इस IA/RA ड्रॉप को आप नेगलेक्ट कर दें, सो दिस N इज़ प्रोपोर्शनल टू V/5। जहाँ पे 5 स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू 5 एंड स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मीन्स अगर हम V स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू V/5, सो अगर आप V में वेरिएशन करते हैं या V को बढ़ाते हैं तो स्पीड पे उसका डायरेक्टली इफेक्ट आएगा और स्पीड भी कॉन्सिक्वेंटली बढ़ेगी। फ्लक्स को अगर आप बढ़ाते हैं तो स्पीड पे उसका नेगेटिव इफेक्ट या इन्वर्सली इफेक्ट आएगा और स्पीड आपकी रिड्यूस हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली अगर फ्लक्स को आप कम करते हैं तो स्पीड आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। इन इक्वेशंस के ऊपर हम
बेसिकली ड्राइव को गवर्न करते हैं। यहाँ पर एक टिपिकल ड्राइव सिस्टम की बात की गई है जो कि वॉर्ड लियोनार्ड सिस्टम है, जिसके थ्रू हम स्पीड को, डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। टिपिकल ड्राइव सिस्टम बेसिकली आज की डेट में हम फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें इसके मोर और लेस बहुत ही डिसएडवांटेज हैं कंपेयर टू पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेस्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव। बट इस ड्राइव सेगमेंट में है क्या, बेसिकली आप स्पीड को, डीसी मोटर की जो आपकी स्पीड है उसको आप अबव द रेटेड स्पीड और बिलो द रेटेड स्पीड में बात करते हैं। लाइक अगर आप इस मोटर सिस्टम की बात करें और इस वाई एक्सिस को अगर हम मान लें पावर या टॉर्क एक्सिस, और एक्स एक्सिस को आप मान लीजिए स्पीड एक्सिस, और ये मान लीजिए आपकी बेस स्पीड का पॉइंट है कुछ इस तरीके से। पावर आपका इक्वल होता है वोल्टेज इनटू करंट के, और पावर आपका इक्वलेंट होता है टॉर्क इनटू ओमेगा एम के, या टॉर्क आपका इक्वलेंट होता है या प्रोपोर्शनल कह दीजिए फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट के। सो जब आप बिलो द रेटेड स्पीड की बात करते हैं तो बिलो द रेटेड स्पीड के केस में हम पहली चीज़ तो क्या करते हैं, डीसी मोटर के फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। फाई मोटर के कांस्टेंट मेंटेन करते हैं और आर्मेचर करंट को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। जब आप फाई एम और आई ए को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं तो मोटर की स्पीड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई ए, तो टॉर्क आपका कांस्टेंट हो जाएगा बिलो द रेटेड स्पीड के केस में। तो यहाँ पर आपकी टॉर्क की जो एक्सिस आएगी वो ये आएगी, ठीक है। अब इस केस में आपने इस मोटर की टॉर्क को कांस्टेंट रखा है। अब इस जनरेटिंग यूनिट, जो जनरेटिंग यूनिट का आउटपुट वोल्टेज आपने डीसी मोटर को फेच किया हुआ है, और जनरेटिंग यूनिट को एक 3 फेज सप्लाई से आप गवर्न करा रहे हो, मतलब 3 फेज सप्लाई मोटर आपने लगाई है, उसके रोटेशन से डीसी जनरेटर को आप यहाँ गवर्न कर रहे हो, और इस जनरेटर का जो आउटपुट आएगा V0 उसको आपने डीसी मोटर को फेड किया हुआ है। तो अगर आप इस जनरेटर का जो एक्साइटेशन वोल्टेज है या एक्साइटेशन फ्लक्स है इसको आप चेंज करें तो इस जनरेटर के V वोल्टेज को आप चेंज कर सकते हो। तो आप फ्लक्स को वैरी करते हैं यहाँ पर, और जनरेटर के इस टर्मिनल वोल्टेज को वैरी करेंगे। इस केस में जब आप बिलो द रेटेड स्पीड की बात कर रहे हैं तो अगर आप V में चेंजेस ला रहे हैं, V को बढ़ा रहे हैं, I को आपने मेंटेन किया हुआ है कांस्टेंट, तो पावर आपका क्या होगा, पावर आपका राइजिंग नेचर में रहेगा, इंक्रीज पॉइंट में रहेगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप एक चीज़ देखिए, टॉर्क से हमेशा आपका पावर बढ़ा होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा एम, ठीक है। तो किसी भी केस में जब आप सेम पॉइंट पे बात करेंगे तो टॉर्क के कंपेयर में पावर की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब हम अबव द रेटेड स्पीड पे कंट्रोलिंग की बात करेंगे तो उस केस में हमें स्पीड को बढ़ाना है तो फ्लक्स को रिड्यूस करेंगे। यहाँ पर जो आपने फ्लक्स को मेंटेन किया था कांस्टेंट, अब फ्लक्स को हम मोटर के फ्लक्स को रिड्यूस करेंगे यहाँ के हेल्प से। तो जब फ्लक्स को आप रिड्यूस करोगे और इस केस में इस फ्लक्स को कांस्टेंट कर देंगे तो आपका, इस फ्लक्स को कांस्टेंट करेंगे तो इस केस में टॉर्क V इंटू आई ए कॉन्स्टेंट हो गया, तो पावर आपकी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द अबव रेटेड स्पीड ऑपरेशन। और फ्लक्स को आप रिड्यूस कर रहे हो तो फ्लक्स को रिड्यूस करने से आपका टॉर्क जो है वो कुछ ऐसे लाई करेगा और आपको कंट्रोलिंग होगी। तो ये जो आपका ऑपरेशन हुआ है कि स्पीड को आपने कंट्रोल किया है डीसी मोटर को, इसी कंट्रोलिंग के फिनोमिना को हम लोग कहते हैं ड्राइव, जिसमें आपने मशीन के मोशन को कंट्रोल किया है। अब ये वॉर्ड लिनियर्ड एक जिसके अलग डिसएडवांटेज हैं, मेंटेनेंस ज़्यादा है, मैकेनिकल सिस्टम है, इसको रिप्लेस किया गया है आजकल पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस ड्राइव का यूज़ करके। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव्स में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक रेक्टिफायर सपोज करिए हमने यूज़ किया, तो रेक्टिफायर क्या करेगा, सप्लाई वोल्टेज जो एसी सप्लाई वोल्टेज है उसके फेज़ को कंट्रोल करके आउटपुट पे एक वेरिएबल डीसी को प्रोड्यूस करेगा। सो अगर आपका सप्लाई वोल्टेज सपोज ये आपका अल्टरनेटिंग वीएम साइन ओमेगा टी सप्लाई वोल्टेज है, तो यहाँ पे आप इस फेज़ को कंट्रोल करके आउटपुट में चेंजेस लाएंगे और आउटपुट पे आप एक कंट्रोल्ड वोल्टेज को प्रोड्यूस कराएंगे। कंट्रोल्ड वोल्टेज मैं इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि यहाँ पर कब आउटपुट पे वोल्टेज आपको चाहिए वो डिपेंड करेगा सर्किट की फायरिंग एंगल क्या है। सिंपल एक हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर को दिखाया गया है जिसमें पॉजिटिव है, ये आपका Vm sin ओमेगा t है सप्लाई वोल्टेज, ये आपकी फायरिंग पल्सेस हैं, और ये आपका लोड वोल्टेज है जो कि V0 से दर्शाया गया है। लोड करंट है और ये आपका थायरिस्टर के अक्रॉस ब्लॉकिंग वोल्टेज को बताया गया है। ठीक है, सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब थायरिस्टर आपका प्लस माइनस सिग्नल रहेगा थायरिस्टर पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में होगा, बट वो वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपने गेट पे पल्स नहीं दी है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब गेट पे पल्स नहीं है तो ये थायरिस्टर के ये वोल्टेज आपका आउटपुट पे ज़ीरो रहेगा और थायरिस्टर उतना वोल्टेज को ब्लॉक करता है। ठीक है, अल्फ़ा डिग्री पे जब आपने थायरिस्टर को ट्रिगर किया तो ये थायरिस्टर आपका ऑन हुआ और इस सर्किट को शॉर्ट किया, तो जो आपका वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो रहा था Vm sin ओमेगा t, वो Vm sin ओमेगा अल्फ़ा यहाँ पे अपीयर होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये देखिए, तो जो आपका Vm sin ओमेगा t यहाँ पर था वो Vm sin ओमेगा t अब आउटपुट के क्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। सिंस आपने रजिस्टिव लोड लिया है तो करंट भी अपने वोल्टेज को फॉलो करेगी, और उस पर्टिकुलर टाइम पे चूँकि थायरिस्टर आपका शॉर्ट हो चुका है तो थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ज़ीरो माना जाएगा, यह है। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में जब साइकिल आपकी चेंज होगी, ये आपका हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस और प्लस यहाँ पे अपीयर होगा और थायरिस्टर को आपका रिवर्स बायस कर देगा। सो थायरिस्टर इस पर्टिकुलर मोड में ऑपरेट नहीं करेगा और आउटपुट पे आपका वोल्टेज ज़ीरो आएगा। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर केस में जब आउटपुट पे अक्रॉस आपका वोल्टेज ज़ीरो है तो आपका आउटपुट कहाँ से मिलना है, अल्फ़ा टू पाई। सो अगर आप आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन देखिए विच इज़ V0 इज़ इक्वल्स टू 1/2 पाई, क्योंकि पूरी 2 पाई की साइकिल के लिए वर्क कर रहा है, अल्फ़ा टू पाई Vm ऑफ साइन ओमेगा t डी ओमेगा t। ठीक है, सो यहाँ से V0 आपका आ जाएगा Vm अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, सिंपल हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर के केस में। अब ये Vm आपका क्या है, ये Vm आपका है पीक वोल्टेज सप्लाई का, ये पीक वोल्टेज। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने ये अल्फ़ा चेंज किया सो इस अल्फ़ा पे चेंज होने से आपका आउटपुट वोल्टेज V0 चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो अल्फ़ा पे अगर आपने चेंजेस किया तो आपका V0 चेंज होगा। अब यही V0 का कॉन्सेप्ट हम आगे फिट करेंगे डीसी मोटर को और इसके अकॉर्डिंग आपकी डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। सी आपने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था कि स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू V/5। सो अगर आप V को कंट्रोल कर रहे हैं तो सब बेसिक ज़रूरी है कि आपका स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है इस पर्टिकुलर स्लाइड में। फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइव में हम हाफ वेव, फुल वेव, चॉपर बेस्ड और डुअल कन्वर्टर ड्राइव की बात करेंगे। हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर जो होते हैं सिंगल फेज 3 फेज दोनों टाइप से यूज़ कर सकते हैं। सिंगल फेज के केस में आपका 0.5 किलोवाट मैक्सिमम रेटिंग है ड्राइव की, और 3 फेज के केस में 40 किलोवाट मैक्सिमम रेटिंग है ड्राइव की। तो इस हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर को एक सपोज किया गया, ये आपका रेक्टिफायर यूनिट है, यहाँ पे हमने इसको हाफ कंट्रोल रखा है और इस रेक्टिफायर के आउटपुट वोल्टेज को आपने डीसी मोटर से कनेक्ट किया है और डीसी मोटर एक लोड से गवर्न करता है। रेक्टिफायर का इनपुट आपका एसी होगा और रेक्टिफायर का आउटपुट वेरिएबल डीसी होगा। प्लीज़ नोट वेरिएबल डीसी होगा, तभी आपकी यहाँ पे वेरिएबल सप्लाई स्पीड आएगी। अब इस मोटर की स्पीड आप गवर्न करना चाह रहे हो, यहाँ से चेंज करना चाह रहे हो, तो अगर ये चेंज करना चाह रहे हो तो आपको ये चेंज करना होगा, और अगर ये चेंज करना होगा तो आपको V0 की इक्वेशन में, रेक्टिफायर की V0 की इक्वेशन में अल्फ़ा की वैल्यूज़ को चेंज करना होगा। ओके इस पर्टिकुलर सर्किट में ये जो आपका राइट साइड है सर्किट का, ये है एक्साइटेशन के लिए डीसी मोटर की, इसकी फ़िलहाल अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेफ़्ट साइड में आप देखिए तो आपने एक रेक्टिफायर यूनिट लिया हुआ है
और इस रेक्टिफायर यूनिट को के आउटपुट वोल्टेज को इस डीसी मोटर पे फेड किया हुआ है। Vm sin ओमेगा टी आपका सप्लाई वोल्टेज है, थायरिस्टर के थ्रू कनेक्टेड है। एक आपने फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया हुआ है। इस फ्री व्हीलिंग डायोड का काम है कि जो भी आपके आउटपुट में नेगेटिव पीक्स आएंगी उनको ये हटा के आपके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो भी V0 की वैल्यू आएगी, लाइक फेज कंट्रोल के केस में आपने देखा था कि अल्फ़ा डिपेंड कर रहा था या V0 डिपेंड कर रहा था अल्फ़ा पे। यहाँ पे आपने हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर की बात की हुई है, तो यहाँ पे आपका V0 जो होगा वो V0 इज़ इक्वल्स टू 1/2 पाई अल्फ़ा टू पाई Vm साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी। तो यहाँ से Vm अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा आएगा। ठीक है, ये आपका V0 है और यही V0 आपका डीसी मोटर के लिए टर्मिनल वोल्टेज है। तो अगर आप इस अल्फ़ा को चेंज कर रहे हो तो आपका V0 चेंज हो जाएगा, और अगर V0 चेंज हो रहा है तो आपका डीसी मोटर का टर्मिनल वोल्टेज चेंज होगा। और आपने अभी लास्ट वाली स्लाइड में देखा था, अगर आपका टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो रहा है तो आपकी स्पीड भी चेंज होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टर्मिनल वोल्टेज के डीसी मोटर की स्पीड। ठीक है, सो इस हाफ कंट्रोल के केस में एक चीज़ और है कि वोल्टेज थ्रू आउट दी ऑपरेशन आपका पॉजिटिव रहेगा और करंट थ्रू आउट दी ऑपरेशन आपकी नेगेटिव रहेगी। तो इसको आप सिंगल क्वाड्रेंट या हाफ वेव ड्राइव भी कह सकते हैं। सेम फुल वेव ड्राइव के केस में सिंगल फेज अगर फुल वेव ड्राइव है तो 15 किलोवाट उसकी रेटिंग मैक्सिमम रेटिंग है, और अगर 3 फेज ड्राइव है तो 1000 किलोवाट रेटिंग कर सकते हैं, या आज की डेट में ये 1500-1000 किलोवाट रेटिंग का भी डीसी मोटर ड्राइव यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आपने एक सिंगल फेज फुल कंट्रोल रेक्टिफायर के थ्रू डीसी मोटर को गवर्न किया है। ठीक है, तो इस रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका डीसी मोटर का सप्लाई वोल्टेज चेंज होगा या डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर आप इस रेक्टिफायर की इक्वेशंस की बात करो तो इसकी इक्वेशन होती है V0 इज इक्वल्स टू 2Vm ओवर पाई कॉस ऑफ अल्फ़ा। सो अल्फ़ा इज़ व्हाट? अल्फ़ा इज़ फायरिंग पल्सेस फॉर दिस थायरिस्टर। कब ये थायरिस्टर सर्किट में ट्रिगर होकर सर्किट को ऑन करेंगे, ये आपका फायरिंग एंगल अल्फ़ा बताएगा। तो अगर आपने अल्फ़ा को चेंज किया तो आपका V0 चेंज होगा, और वही V0 को आपने यहाँ पे फेच किया हुआ डीसी मोटर के लिए, तो डीसी मोटर का टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो जाएगा, और टर्मिनल वोल्टेज चेंज होने से डीसी मोटर की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे चूँकि आप फुल कंट्रोल ड्राइव की बात कर रहे हो तो वोल्टेज की पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों को कंट्रोल कर रहा है। तो ये आपका एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है। सी दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका मोटरिंग ऑपरेशन होगा, सिंस V और I दोनों पॉजिटिव है मतलब P आपका पॉजिटिव है, और यहाँ पर आपका V नेगेटिव है, I पॉजिटिव है मतलब पावर आपकी नेगेटिव है। तो ये आपका ब्रेकिंग ऑपरेशन को गवर्न करेगा और ये आपका मोटरिंग ऑपरेशन को गवर्न करेगा। ठीक है, चॉपर के केस में बात करें तो चॉपर एक फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइसेस हैं, तो हाई स्पीड में IGBT और ये सारे हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जो कि रेक्टिफायर के कंपेयर में बहुत ही अच्छी स्विचिंग देगा, बहुत ही जल्दी वेरिएबल वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। 2 टाइप के होते हैं, स्टेप अप चॉपर एंड स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप अप चॉपर का मतलब है यहाँ का जो आउटपुट वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा है। स्टेप डाउन चॉपर का मतलब है आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से कम है। ठीक है, चॉपर में आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन चॉपर की ड्यूटी साइकिल को बदल के कर सकते हैं। सो ड्यूटी साइकिल का मतलब है लाइक अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर की बात हम कर रहे हैं तो ड्यूटी साइकिल ऑफ चॉपर इज चॉपर का सर्किट टर्न ऑन टाइम अपॉन चॉपर का टोटल टाइम। टोटल टाइम मीन्स सर्किट का टर्न ऑफ टाइम और टर्न ऑफ टाइम दोनों। तो अगर आप इस चॉपर के टर्न ऑफ और टर्न ऑन को चेंज करो, मतलब आप जल्दी जल्दी स्विचिंग कराओ, जल्दी ऑन करो जल्दी ऑफ करो, तो सब इस चॉपर का V0 वोल्टेज भी प्रभावित होगा।
विच इज़ 1/T, T इज टोटल टाइम, 0 to टर्न ऑन टाइम V dt। सो यहाँ से आपका V0 क्या आ जाएगा डेल V। डेल इज़ योर ड्यूटी साइकिल। सो इस ड्यूटी साइकिल को चेंज करके हमने क्या किया, V0 को चेंज किया। और फिर से वही बात, अगर आपका V0 चेंज हो रहा है तो आपकी स्पीड भी डीसी मोटर को चेंज होगी, अगर इस चॉपर को आपने आउटपुट वोल्टेज को डीसी मोटर पे फिट किया हुआ है तो। डुअल कन्वर्टर बेसिकली जैसे आपका चॉपर है सारे क्वाड्रेंट में वर्क कर सकता है, ऐसे डुअल कन्वर्टर भी आपका चारों क्वाड्रेंट में वर्क करता है। डुअल कन्वर्टर में बेसिकली हम एक इन्वर्टर, एक आपका रेक्टिफायर यूनिट कनेक्ट करते हैं और एक आपका रेक्टिफायर यूनिट इन इन्वर्जन मोड। प्लीज़ नोट, अल्फ़ा की वैल्यू पे आपका डिपेंड करता है कि वो रेक्टिफायर मोड में वर्क कर रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू पे वो इन्वर्जन मोड में वर्क करेगा। तो सब आप इन्वर्जन मोड में चले जाओगे तो इन दोनों के यूज़ से आप उसको चारों क्वाड्रेंट में कंट्रोल कर सकते हो। चार क्वाड्रेंट बेसिकली हैं क्या, ये आपका देखिए यहाँ पे आपका V पॉजिटिव है, I पॉजिटिव है, मतलब P पॉजिटिव। P पॉजिटिव मोटर के केस में हम लोग मोटरिंग को कहते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, I पॉजिटिव V नेगेटिव मीन्स P नेगेटिव। P नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पर आप ब्रेकिंग मोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्पीड देखिए पॉजिटिव है तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग मोड, और यहाँ हम लोग बोलते हैं रिवर्स ब्रेकिंग मोड। इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका वोल्टेज नेगेटिव है, करंट नेगेटिव है, मतलब आपका P पॉजिटिव हो गया अगेन, मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ मोटरिंग, बट सिंस स्पीड इज़ इन रिवर्स डायरेक्शन तो ये हो जाएगा रिवर्स मोटरिंग केस, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका V पॉजिटिव है, I नेगेटिव है, मीन्स यहाँ पे आपका P जो है वो नेगेटिव हो गया, मीन्स आप ब्रेकिंग मोड की बात कर रहे हो, स्पीड आपकी पॉजिटिव है तो ये हो गया फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड। ये सारे चारों क्वाड्रेंट आप बेसिकली हॉइस्ट जो देखे होंगे या लिफ्ट देखे होंगे उसमें आपको इसका यूज़ मिल सकता है या दिख जाएगा। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने लिया है जिसमें एक आपने डीसी मोटर को 220 वोल्ट 1000 आरपीएम 60 एम्पियर की सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 है। इसको फिट किया एक सिंगल फेज फुल कन्वर्टर से विद एन एसी सोर्स ऑफ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो अगर एक रेक्टिफायर है सिंगल फेज का जो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है, इस रेक्टिफायर के टर्मिनल वोल्टेज को आपने डीसी मोटर को दिया है और इस डीसी मोटर की रेटिंग दी है 220 वोल्ट 1000 आरपीएम और 60 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे मैकेनिकल लोड है। तो अब होगा क्या, हमें करना क्या है, हमें फायरिंग एंगल फॉर रेटेड मोटर टॉर्क 600 आरपीएम पे क्या होगी फायरिंग एंगल, मतलब अगर इस 1000 आरपीएम की मशीन को अगर हमको 600 आरपीएम पे चलाना होगा तो हमको इस रेक्टिफायर साइड में क्या चेंजेस करें, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है अगर हम इसको 500 आरपीएम पे चलाएं, मतलब हम रिवर्स साइड में जा रहे हैं तो हमारा क्या फायरिंग एंगल होगा। और तीसरा केस कह रहा है कि अगर हम अल्फ़ा की 150 डिग्री ले लें और हाफ रेटेड टॉर्क कर लें तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो रेटेड कंडीशन के केस में आपका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, सिंपल सी बात है, वो होगा EA प्लस IARA या EA इक्वल्स टू KW ओमेगा M प्लस IARA। ये क्या है, ये क्या है, आपका बैक EMF आया है, सॉरी दिस इज EB। सो EB इज इक्वल्स टू क्या होता है NP फाई Z ओवर 60A या EB इज प्रोपोर्शनल टू KM ओमेगा M। ओमेगा हमने लिया है 2 पाई N ओवर 60। ये हमने एंगुलर स्पीड ले लिया है रादर रोटेशन पर मिनट के केस में। सो अगर ये वैल्यूज़ आप सारी वैल्यूज़ पुट करिए, देखिए इसमें नोन फैक्टर क्या है। सप्लाई वोल्टेज डीसी मोटर का 220 गिवन है, ठीक है, 220 वोल्ट गिवन है। KM की वैल्यू आपको पता नहीं है, स्पीड की वैल्यू आपको पता है, 2 पाई की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है और प्लस IA की वैल्यू पता है 60 × 0.1 ये भी पता है।
तो अगर ये आप इक्वेशंस पूरी सॉल्व करें तो यहाँ से आपका Km की वैल्यू आ जाएगी 2.044। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहता है रेटेड मोटर टॉर्क पे अगर मशीन चल रही है तो फायरिंग एंगल की वैल्यू बोलिए जब उसको हमें 600 RPM पे चलाना है। तो हमारे पास इक्वेशन है V इक्वल्स टू VT इक्वल्स टू V मीन्स आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर, ठीक। VT इज सप्लाई वोल्टेज फॉर DC मोटर, दिस इज Km ओमेगा m प्लस IA/RA। सिंगल फेज रेक्टिफायर है, सो सिंगल फेज रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज हो गया 2Vm/पाई कॉस अल्फ़ा। तो अगर इसकी वैल्यू हम पुट करें होगा 2√2 इंटू 230/पाई कॉस अल्फ़ा। अब ये वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए, स्पीड की वैल्यू पुट करिए 2 पाई इंटू, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया 600 एम्पियर पे चलाना है, 60 प्लस 60 गुणे 0.1। तो यहाँ से अननोन फैक्टर आपका क्या है, अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ दिस फैक्टर विच इज़ इक्वल टू 49.14 डिग्री। पहला ये आपका पार्ट सॉल्व हुआ। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि अगर आप स्पीड को -500 RPM कर दो तो फायरिंग एंगल क्या होगी। तो आप इसी इक्वेशन में स्पीड की वैल्यू 600 की जगह अब यहाँ पे -500 कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपकी सेम इक्वेशन है, -500 करेंगे तो अल्फ़ा बी केस में आपका आ जाएगा 119.27 डिग्री। थर्ड केस कह रहे हैं कि मोटर की स्पीड क्या होगी जब अल्फ़ा की वैल्यू इन्होंने दे दी है और हाफ रेटेड टॉर्क की वैल्यू बता दी है। तो अगर हाफ रेटेड टॉर्क है, सी टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू IA। सो हाफ रेटेड टॉर्क है तो हाफ, इसको अगर आप हाफ करें तो करंट की वैल्यू भी आपकी हाफ हो जाएगी। तो हमारे पास 60 एम्पियर की अगर करंट है तो यहाँ पे हम 30 एम्पियर की करंट लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब जो आपकी ये इक्वेशन थी इसमें आपको अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू आपकी मिसिंग है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करिए 150 2√2 230/पाई कॉस ऑफ 150 इक्वल्स टू 2.044 इंटू 2 पाई इंटू स्पीड की वैल्यू अननोन है अपॉन 60 प्लस 30 इंटू 0.1। प्लीज़ नोट 30 क्योंकि हाफ रेटेड टॉर्क है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी माइनस ऑफ सम 85.6 RPM। दिस माइनस शोज़ कि स्पीड आपकी रिवर्स साइड में जा रही है, ठीक है, ब्रेकिंग मोड में है। तो ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ से सॉल्व हो गया। एप्लीकेशंस की आप बात करें डीसी मोटर के, तो डीसी मोटर के ट्रेमेंडस एप्लीकेशन है आपके इंडस्ट्रियल में या डोमेस्टिक एप्लीकेशंस है, ट्रेन्स में, ट्रैम्स में, रोलिंग मिल्स में, पेपर मिल्स में, टेक्सटाइल मिल्स में, मशीन टूल्स, फैंस, मतलब ट्रेमेंडस एप्लीकेशंस हैं डीसी ड्राइव की। डीसी ड्राइव और एसी ड्राइव में बस फ़र्क ये है आपका, एसी ड्राइव जो है आपकी कंपेयर टू डीसी ड्राइव आप कह सकते हैं 20 to 40% आपकी कम रहती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम डीसी मोटर ड्राइव। नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें मैं एसी मोटर ड्राइव के ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस।